नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कानपुर की खबर के साथ। कानपुर में अवैध अतिक्रमण को लेकर बाबा का बुलडोजर इन दिनों काफी सक्रिय है। इसको लेकर कानपुर में प्रशासन ने कथित अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी नेता पहुंच गए, जिनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पिटाई कर दी। दरअसल बता दें कि लाल बंगला इलाके में बुलडोजर पहुंचा। इस दौरान वहां के कथित अवैध अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ। इस दौरान सपा नेता फतेह बहादुर मौके पर पहुंच गए। गिल ने कहा कि केडी अवैध अतिक्रमण के नाम पर एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और हमको गलत ढंग से हटाया जा रहा है। इस पर बीजेपी वालों ने पुलिस के सामने हमें पीटा। फतेह बहादुर गिल का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट की गई और कानपुर में सपा नेता की इस पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक ज़मीनी प्रकरण था, उसमें एक पक्ष अपना आके कुछ काम कर रहा था। इस काम के चलते दो पक्षों में विवाद हुआ था, तो कुछ शायद नेता वहाँ पर आ गए थे। इसी के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया, तो उसी में एक पक्ष को चोट आई है। अब जैसा कि बस उनके द्वारा तहरीर दी जाएगी, उसके आगे फिर कार्रवाई की। कन्नौज में नुपुर शर्मा के समर्थन में कई हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। जुमे और गुमे की साजिश करने वालों के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन किया गया। नुपुर शर्मा के समर्थन में कन्नौज में हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक साथ आवाज उठाई और हाथों में नुपुर शर्मा के पोस्टर लिए दिखाई दिए। ये तस्वीर जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कन्नौज शहर स्थित जोड़ीनाथ मंदिर परिसर की है, जहां पर बीजेपी और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर नुपुर शर्मा के पोस्टर के साथ में समर्थन करते हुए नारेबाजी की। इस बीच कार्यकर्ताओं के हाथ में कई पोस्टर पर नुपुर शर्मा लिखा हुआ था। इस दौरान हिंदुत्ववादी संगठनों में गुस्सा भी देखने को मिला। हम लोग देख रहे हैं कि हर शुक्रवार के बाद नमाज के नाम पे और नमाज करने के बाद यहाँ पर कहीं कानपुर हो, इलाहाबाद हो, हजारों की भीड़ आ रही है, ईंट पत्थर से हमला कर रही है, कहीं हिंदुओं पर किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और जिस प्रकार से ये जो इस्लामिक देश, खाड़ी देश भारत को धमकी दे रहे हैं, तो इसके विरोध में और नुपुर शर्मा जी के समर्थन में हम सभी तमाम हजारों की संख्या में आज युवाओं ने बाबा जोड़ीनाथ के मंदिर में नुपुर के समर्थन में हम लोग एकत्रित हुए हैं। और हम लोग प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ऐसे अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई हो और कहीं ना कहीं आपके मीडिया के माध्यम से और जो इस्लामिक देश हैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूँ। ये भारतवर्ष है, यहाँ पर एक एक युवा अपना रक्त भी चढ़ाने को तैयार है। इस अगर भारत की तरफ तुमने आँख उठाकर भी देखा तो हम सब बख्शने वाले नहीं हैं। हम सब जागृत हैं और कहीं पे भी हिंसा नहीं बर्दाश्त की जाएगी। हिंदू समाज बहुत आक्रोशित है, इसीलिए हम सब युवा साथी एकत्र होकर के नुपुर जी के समर्थन में आए हैं। आज नुपुर शर्मा जी जिस तरीके से अराजक तत्व उनके लिए मौलाना खिलाफ बोल रहे हैं, काजी खिलाफ बोल रहे हैं, हम सब लोग नुपुर शर्मा जी के समर्थन में आए हुए हैं। जिस तरीके से लोग नई परंपरा डाल रहे हैं, शुक्रवार की जुम्मा को गुम्मा चलाने की जो परंपरा डालना चाह रहे हैं, उसके विरोध में हम सब एक हैं। एक आवाज़ पर जवाब दिया जाएगा, उसी के भूमिका में हम लोग आज समर्थन किया नुपुर शर्मा जी का। आज नुपुर शर्मा जी जिस तरीके से अराजक तत्व उनके लिए मौलाना खिलाफ बोल रहे हैं, काजी खिलाफ बोल रहे हैं, हम सब लोग नुपुर शर्मा जी के समर्थन में आए हुए हैं। जिस तरीके से लोग नई परंपरा डाल रहे हैं, शुक्रवार की जुम्मा को गुम्मा चलाने की जो परंपरा डालना चाह रहे हैं, उसके विरोध में हम सब एक हैं। एक आवाज़ पर जवाब दिया जाएगा, उसी के भूमिका में हम लोग आज समर्थन किया नुपुर शर्मा जी का। आज नुपुर शर्मा जी जिस तरीके से अराजक तत्व उनके लिए मौलाना खिलाफ बोल रहे हैं, काजी खिलाफ बोल रहे हैं, हम सब लोग नुपुर शर्मा जी के। मथुरा में कलेक्ट्रेट सभागार में अमृत योग बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डीएम ने इस पूरी बैठक की अध्यक्षता की। मथुरा जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कलेक्ट्रेट सभागार में अमृत योग सप्ताह को उत्साहपूर्वक मनाने के निर्देश देते हुए विभिन्न विभागों के लक्ष्य को निर्धारण किया। उन्होंने प्रत्येक तहसील को 75,000 हजार और सदर तहसील को 1.5 लाख व्यक्तियों, डीपीआरओ को 1 लाख और
नगर निगम को 1 लाख व्यक्तियों को योग कराते हुए आयुष कवच ऐप पर फोटो अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर आयुष मंत्रालय, तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी, ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी और ग्राम स्तर पर सचिव लोगों को योग कराने और उन्हें उत्साहित करने के लिए कार्य करेंगे। फिरोजाबाद में जुमे की नमाज को लेकर हिंसक घटनाएं देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर नजर आया। पुलिस ने उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। फिरोजाबाद सुहाग नगरी में जुमे की नमाज के बाद उपद्रव मचाने वालों के पोस्टर पुलिस ने जारी कर दिए हैं। इनकी नाम और पहचान बताने वालों के नाम और पते गुप्त रखे जाएंगे। पुलिस ने जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की है। शहर की पुलिस ने भी अन्य स्थानों की पुलिस की तरह उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। पुलिस ने बताया कि कई लोग नकाब पहनकर आए और तोड़फोड़ और पथराव किया। पुलिस का कहना है कि पोस्टर में जिन 24 उपद्रवियों की फोटो छपी है, लोग उनकी पहचान, नाम और पता पुलिस को बताएं। नमाज के बाद में कुछ गली के अंदर में जिन्होंने इकट्ठा होकर नारेबाजी की थी, उन लोगों के कई लोगों के जो चेहरे थे वो ढके हुए थे। तो उसमें सभी जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे हैं, हमारे सिटीजन्स हैं और अन्य ग्रुप हैं, तो सभी से सहयोग लिया जा रहा है। उनका फोटो एल्बम्स वगैरह बनवा के जो लगातार छुपाया जा रहा है और उसमें शिविर भी कराया जा रहा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो अपना मुझ छुपाई कर रहे हैं दे आर वायलेटिंग द लॉ एंड लॉ के वायलेशन और उनका इन्वेस्टिगेशन होगा। हाथरस में जुमे की नमाज के दौरान हुई हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर नजर आया। पुलिस ने 55 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के अलग अलग शहरों में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद विशेष समुदाय के लोगों ने उपद्रव किया था। वहीं जुमे की नमाज के बाद हाथरस जिले की कोतवाली सिकंदराऊ क्षेत्र के कस्बा पुरदिल नगर में भी विशेष समुदाय के लोगों ने उत्तेजित नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका और जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने पहले 51 लोगों को हिरासत में लिया। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए 5वें दिन 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस ने कुल 55 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल बेमिसाल होने की खुशी में कई तरह से अधिकारियों ने खुशी जताई। छाता तहसील के गांव अकबरपुर के गोपाल जी मंदिर अनाथ गौशाला के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संजीव बालियान ने शिरकत की। वहीं पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रविकांत गर्ग, गोवर्धन विधायक ठाकुर मेघ श्याम सिंह भी मौजूद रहे। जाको आकलन हमें हर चौपाल पे करना है, हर चौपाल, चाय की दुकान पे, जहां थोड़ी देर बैठने को मौका मिले, इन सबन स्थान को हमने उपयोग करना है। चौपाल पे मौका मिले तो चौपाल पे, बाजार में जाए कौ पंसारी की दुकान पे मौका मिले तो वहां, कौ चाय की दुकान पे मौका मिले तो वहां, ये रेस्टोरेंट खुल गए अगल बगल को वहां मौका मिले तो वहां, कौ मौके छोड़ना ना है, हर मौके पूरे ढूंढाना है। 14 के बाद 8 साल में भारत कितने बदलियो, कितने उत्तर प्रदेश बदलियो, कितने हमारो ब्रज बदलियो, बाकी चर्चा जरूर करें।
इस बार तो मथुरा की बारी है, मथुरा ही बच गया बस, और तो सारे काम समाप्त हो गए। और हमारी नजरों में तो दो ही भगवान रहते हैं जी, रामचंद्र जी और कृष्ण जी। भाई रामचंद्र जी का बन गया, अब कृष्ण जी का भी कुछ भव्य ऐसा बने चारों तरफ तो आनंद आवा। जैसी चर्चा अयोध्या की ऐसी मथुरा की भी रहे। श्रीकांत भाई बैठे हैं मथुरा के विधायक। हमारे पश्चिम की बात थोड़ी लेट सुनी जा, समस्या यह है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, पर हम तो भाई श्रीकांत भाई के सुर में सुर मिलाएंगे कि मथुरा भी अयोध्या की तरह बने, यहाँ भी एयरपोर्ट हो, बड़ी बड़े वो हो, चारों तरफ घूमने का हो। यह मेरी भी इच्छा है, क्योंकि अयोध्या थोड़ी दूर है, मथुरा अपनी सी लगे, नजदीक है बहुत अपने से। 8 साल इस सरकार को बने हुए, और इन 8 साल में मेरे याद है 2010 से अगर याद करूं तो जो युवा साथी बैठे हैं, सबसे बड़ी बात है पहले कहना चाहूंगा कि माताओं बहनों की भागीदारी बहुत है आज की सभा। और सच पूछो तो 2022 की सरकार इन माता बहनों की महिलाओं की बनाई हुई है, पुरुषों से 10% ज्यादा वोट दिए इन्होंने। और आजकल आपकी चल रही है सरकार में महिलाओं की पूरी, चाहे योगी जी हो मोदी जी हो, हर बात में उनको महिलाओं के हक में महिलाओं को आगे बढ़ाओ। ये आपका ही कमाल है, आपका ही आशीर्वाद है सरकार को। औरैया में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हमले में 5 लोग घायल हो गए, जबकि एक की मौके पर ही मौत हो गई। औरैया में 2 पक्षों में मामूली कहासुनी पर जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक की मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिकरोड़ी का है, जहां पर आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों में लगभग 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को फौरन जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। में 2 पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें लाठी डंडे चले थे। तत्काल पुलिस सूचना में मौके पर पहुंची थी। घायल जिसमें 6 लोग घायल हुए थे। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अजीत में लाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। 5 व्यक्तियों को गंभीर स्थिति देखते हुए इनको सैफई रेफर किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद आसपास काफी दहशत का माहौल देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें, संभल पुलिस ने पीएससी के प्लाटून कमांडर को जान से मारने और जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। धमकी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। शामली में नरेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ। इस दौरान किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिला। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एनएचआई की मनमानी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। नरेश टिकैत ने कहा कि किसान सरकार की विकास योजनाओं में बाधा नहीं बनना चाहते, लेकिन सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है, ये नहीं चलेगा। टिकैत ने कहा कि कहीं सरकार 70 लाख का मुआवजा दे रही है तो कहीं किसान को 10 लाख रुपए प्रति बीघा की दर से मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही घोषणा की थी कि सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। कई मुआवजा 70 लाख के करीब है बीघे का, कई 10-12 लाख पे सीमेंट है। तो सड़क तो एक ही काम करेगी, गाड़ी भी उसी सड़कों पर को जहाँ 70 लाख रुपए का मुआवजा गाड़ी तो वंको भी चलेगी। ये 12 लाख वाली मुआवजा दे रहे हमको भी चलेगी। तो ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? किसान पे जमीन ही तो है, हमारी पुरखों की जमीन है दी हुई, और इसके साथ भी ऐसी छेड़छाड़ करी जाए। एक प्रधानमंत्री जी का वो है कि भाई 4 गुना रेट मिलेगा, सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा मिलेगा, तो उसमें भी ये भेदभाव कर रहे। एक
जो सरकारी नाली है, चक रोड है, उसका भी एक वो है प्रावधान भाई, जिस गांव की जिस सीम में वो जो बचत की ज़मीन है उस गांव में ही लगे, उसका जो वो पैसा है उस गांव के सौंदर्यकरण में या कुछ पार्क बने या कुछ भी बने वो प्रधान के अंडर में होकर, तो इस तरह की कहीं भी वो नहीं है। किसान अपनी कीमती ज़मीन दे रहा, चलो विकास में तो किसान बाधा नहीं बन रहा, पर उसका जो मुआवजा है वो तो मिलना चाहिए। ट्वेल्व का है, ट्वेल्व का 25-30 हज़ार रुपये, 2.5 लाख रुपए में ट्वेल्व तैयार हो, तो इस तरह का भेदभाव न करे कि और किसानों को तरह तरह के उसका बदनाम करा जा रहा। देवरिया में ऑर्केस्ट्रा के दौरान नाचते वक्त एक शख्स की स्टेज पर गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला देवरिया के चंदौली गांव के रामनिवास गिरी का है, जहां पर ये इस तरह का पूरा मामला हुआ है। दरअसल बार बालाओं के नाच में शख्स मगन नजर आया। शख्स बुजुर्ग था, अधेड़ उम्र, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऑर्केस्ट्रा में स्टंट करने के दौरान वो जमीन पर गिर गया, जिसके बाद लगातार जो उनके घर में खुशी थी वो मातम में तब्दील हो गई। झांसी में पेट्रोल पंप के मुनीम के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से लगातार लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं, झांसी में पेट्रोल पंप के एक मुनीम से 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने 6 लाख रुपए की लूट की। समथर कस्बे और पुलिस विभाग में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब समथर पंडोखर संपर्क मार्ग पर स्थित किसान सेवा केंद्र में पेट्रोल पंप के मुनीम जयराम चौरसिया ने 6 लाख रुपए की लूट की सूचना दी। पीड़ित मुनीम के मुताबिक जब वो बिलेटी निवासी रामकेश कोरी की मोटरसाइकिल से पेट्रोल पंप पर हुई बिक्री के लिए 6 लाख रुपया लेकर बैंक जा रहा था, उसी दौरान पीछे से आई एक बाइक पर बैठे 2 अज्ञात लोगों ने उसकी बाइक को पैर मारकर गिरा दिया, जिससे बाइक गिर गई और लुटेरे बैग लेकर फरार हो गए। एक सूचना आई कि एक सेल्समैन के साथ में जो अपना पेट्रोल पंप का कुछ पैसा कैश लेकर के बैंक में जमा करने जा रहे थे, उनके साथ कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उनकी मोटरसाइकिल को धक्का दिया, गिरा दिया और रुपयों का बैग छीन करके भाग गए। इस पर तत्काल पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और चारों ओर हमने नाकाबंदी करके चेकिंग कराई और मौके पर हमारी एसओजी टीम, स्वाट टीम और ज़िले के सभी उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। वादी से बातचीत की जा रही है और घटना के हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है और कई सारी टीमें हमने इस घटना के खुलासे के लिए लगा दी हैं और आगे विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। मैम, कोई जानकारी भी कितने की लूट हुई है? इस पहलू पर भी जाँच कर रही है पुलिस। प्रारंभिक उन्होंने 6 लाख रुपये की बात की। सिद्धार्थनगर में झोला छाप डॉक्टर के इलाज के दौरान हुई मौत से परिजनों में आक्रोश देखने को मिला। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सिद्धार्थनगर गांव मनहोरी में एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज से 26 साल के एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक सुबह दवा लेने के लिए नजदीक के चौराहे पर गया था। डॉक्टर ने युवक को एक इंजेक्शन लगाया और लगभग 10 मिनट बाद युवक ने दम तोड़ दिया। जैसे ही इसकी जानकारी लोगों को मिली, घटनास्थल पर काफी लोगों का जमावड़ा देखने को मिला और लगभग 7 घंटे बीत जाने के बाद भी जोगिया थाने के पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वो क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य ने इस बात की सूचना जब पुलिस अधीक्षक को दी तो पुलिस अधीक्षक ने तत्काल पुलिस भेजने की बात कही, लेकिन फिर भी 2 घंटा बीत जाने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। युवक की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश बना हुआ है। चौराहा पर दवाई तो लड़कियों से कहना बनी तनी गोलाती लस्सी बना दी है। अब दवाइया लेके हम आओ तकी खाओ दवाइया। तब अब हम कौन सुई दवाई लगाऊंगा, कौन सुई कहना दुख वहीं हो गया। अपन लेके गई ना राही प्राण छूट गया, क्योंकि हमारे जनता नहीं बाटे हमारे घर का पर। इस लड़के का जो है कल पेट झड़ रहा था
सुबह भी वही हाल था, वो दवा लेने गया था चौराहे सहाँ रंधा चौराहे पे। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के छोटे भाई थे, डॉक्टर थे नहीं, कुछ दवा दे करके जो है उनको बेंच पे वहाँ चौकी पे जो है बिठाए थे। डॉक्टर आए, कुछ अब सुई लगाए, दवा दिए, वही 10-5 मिनट के बाद जो है वो बेहोश हो गया, पूरा बदन उठने लगा। उसके बाद वही डॉक्टर लोग लेकर के जो है उसको अस्पताल लगे। अस्पताल जाने रास्ते में जो है ये लोग कॉल किए हमारे परिवार कि इनका जो है हालत बहुत ख़राब है, हम लोग इनको अस्पताल ले जा रहे हैं। क्या इस घटना में डॉक्टर को दोषी मान रहे हैं आप? दोषी मानेंगे। डॉक्टर को पहले तो सूचना देना चाहिए, उनके परिजनों को सूचना देना चाहिए। उनके पास क्या कोई डिग्री उग्री है कि वैसे डॉक्टरी कर रहे हैं? अब डिग्री तो हमको तो लग रहा है कि कुछ नहीं होगा सर। देवरिया में जमीन विवाद के चलते पिता और बेटे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली से जमीन विवाद को लेकर बेटे और बाप की हत्या को अंजाम दिया गया। इस वारदात में बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हमलावरों ने धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया था। दोहरे हत्याकांड की सूचना पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़ और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। तनाव को देखते हुए गांव में कई थानों की पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र में महाराजगंज गांव का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति ने आपसी विवाद में एक धारदार हथियार से 3 व्यक्तियों पर हमला किया, जिनमें 2 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई। तीसरे व्यक्ति को पुलिस द्वारा तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसकी हालात स्थिर हैं। इस प्रकरण में थाना रुद्रपुर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो मुख्य अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।